नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पैसा कैसे म्यूचुअल फंड में कैसे बनाया जा सके और कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर सबको पता तो है कि म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा बनता है, लेकिन देखा गया है कि आज के डेट में भी 8 से 10% ही आदमी पैसा बना पा रहा है। रीज़न बहुत सारा है, जिसमें से मैं आप लोग पेन और डायरी में मेंटेन कर सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इस पे अमल किया जाए। और ये वीडियो अच्छा लगेगा और तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपना राय भी आप लोग शेयर करें कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मेन मैंने देखा कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म और अपने से इन्वेस्टमेंट में के विरोध में नहीं हूँ, करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म या सुनी सुनाई बातों पे जाके 1-2 साल का रिटर्न देख के और हम लोग किसी भी स्कीम में पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पहले से वो 30-40% रिटर्न दिया है और उसमें पैसा लगा देते हैं और लास्ट में हर एक स्कीम का एक डाउनफॉल होता है। वो डाउन होने लगता है, 2-3 साल डाउन रहेगा, साल भर डाउन रहेगा, तो हम लोग इरिटेट होके, बेचैन होके पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो तभी संभव है जबकि आप एडवाइज़र के राय से अगर वर्क करें तो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको जानकारी है तो प्लेटफॉर्म से यूज करें, प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया सुन के, टीवी सुन के, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक म्यूचुअल फंड में नहीं रुक पाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर के राय से अगर पैसा लगाएं तो बेहतर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ गाइड सामने वाला करता है। तो पैसा कैसे बनाएं उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो जो है, मेरा जो वीडियो है, ये सबको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज के समय में इसमें बोरिंग करने वाली बातें बहुत सारा मिलेंगी, जो कि 35 साल से उम्र के ज़्यादा वाले व्यक्ति को ही ये वीडियो सुनने में अच्छा लगता है। लंबी अवधि के लिए पैसा बोल के तो लगा देते हैं, लेकिन हम लोग रुक नहीं पाते हैं। 1-2 साल में तंग होके, कभी भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है तो कम से कम 5 साल, उसमें भी 5 साल बैंक से बेहतर रिटर्न ही मिल सकता है, 4-5%, न कि कंपाउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको उठाना है तो कम से कम 10 साल से ऊपर आप चलेंगे। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में, मैं पार्टिकुलर इंश्योरेंस के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, आप 15 साल तक पैसा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा बनने वाले जगह पे हम लोग कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। स्टार्ट तो करते हैं 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन 1-2 साल में बेचैन होकर पैसा को विड्रॉल कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। जल्दीबाजी हम लोग बहुत करते हैं। पैसा लगाने के बाद डेली के डेली पैसा देखते हैं कि हम लोगों का पैसा कैसे बढ़ रहा है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। आप डेली के डेली देखने से आपको पैसा नहीं बढ़ेगा। इस क्षेत्र में ऐसे भी देखा गया है कि कोई भी पैसा 3 साल तक माइनस रहा और चौथे साल में डबल और ट्रिपल भी हो गया। लेकिन कब संभव है? जब आप मार्केट में कोशिश कीजिए कि 5 साल तक वेट कीजिए। 5 साल तक वेट करने का मतलब ये नहीं कि 5 साल में आप पैसा उठा लीजिए। 5 साल में बैंक से बेहतर रिटर्न जरूर इसमें मिल जाएगा। और मार्केट जब गिरे, जो अगला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, मार्केट जब भी गिरे तो गिरते टाइम मार्केट SIP बंद न करे, उल्टे में टॉप अप करें, अपने एडवाइज़र के राय से टॉप अप करें। तो ये तब भी संभव है जब आप एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर वर्क कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 पैसा बचाने के लिए 2 रुपया गंवा देते हैं, 1000 रुपये बचाने के लिए लाखों रुपये गंवा देते हैं, लाखों रुपये बचाने के लिए करोड़ों गंवा देते हैं। क्योंकि कभी भी एक माध्यम रहने से वो टाइम टू टाइम गाइड जरूर करेगा।
आप लोगों को अगर जानकारी है तो बहुत अच्छा है, आप लोग प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करें, लेकिन प्लेटफॉर्म भी कौन बनाया है? हम लोग जैसे व्यक्ति ही बनाए हैं। इसीलिए अगर मार्केट गिर रहा है तो SIP ना बंद करें, टॉपअप ज़रूर करें। अच्छे हम लोग क्या होता है कि किसी स्कीम में देख के 10-20%, 50% देख के हम लोग एंट्री तो कर जाते हैं। जब फंड परफॉर्म नहीं करता है तो हम लोग फिर दूसरे फंड में स्विच करते हैं। क्या आपको पता है कि वो फंड आने वाले समय में परफॉर्म करेगा? जो परफॉर्म नहीं किया है, जो भी नहीं किया है फंड, वो आने वाले समय में हो सकता है कि आप जिस स्कीम में जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, जिस AUM में स्विच कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आने वाले समय में वो गिर जाए। तो इसीलिए जल्दबाजी, किसी भी स्कीम से स्विच करने के लिए आप जल्दबाजी ना करें और AUM के आधार पे कभी भी पैसा लगाएं। AUM के आधार पे जब पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट के भाषा में मार्केट कैप बोल सकते हैं, तो AUM के आधार पे जब पैसा लगाएंगे तो आज नहीं तो कल बहुत अच्छा रिटर्न देगा। रीज़न क्या है कि हम लोग जल्दी कर देते हैं। हम लोग किसी पैसे को स्कीम, कोई भी स्कीम जो है AUM का, म्यूचुअल फंड का, जब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, 1-2 साल, तो ये नहीं देखते हैं कि पहले ये बहुत टॉप पे हुआ करता था तो आज के डेट में ये माइनस चल रहा है। लेकिन हम लोग माइनस बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा अगर आप NAV अगर डाउन में परचेजिंग कर रहे हैं तो ख़राब चीज़ नहीं होता है। कभी भी अगर 2-3 साल तक अगर सही स्कीम है, सही फंड है, तो अगर पैसा माइनस भी है तो उससे खुशी होना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टे में TV, मीडिया या किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करें। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो तब भी संभव है जब हम लोग कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइज़र के राय से अगर चलेंगे तो हम लोग पैसा ज़्यादा दिन तक छोड़ सकते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा इतना है कि 1000 रुपये और 2000 लगा के भी हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एक और पॉइंट आगे कवर करूँगा कि हम लोग 20,000 का SIP तो चला सकते हैं, लेकिन 1000, 2000, 4000 से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये 20,000 के SIP साइज का रिटर्न दे दे। हम लोग परसेंटेज पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग क्या पैसा लगाए हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अधिकांश आदमी की, अगर वो 20,000 का SIP चला सकता है महीने का, लेकिन वो 2000 से स्टार्ट करेगा। 2000 स्टार्ट करने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप 2000 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जब चीज़ें समझ जाइए तो उसमें 20,000, 25,000, 10,000 का SIP साइज कर दीजिए अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग कम पैसा लगा के और बहुत जल्दी कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम लोग पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं छोड़ने का कारण ये है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में पैसा नहीं बना पाते हैं। यही इंश्योरेंस सेक्टर रहेगा तो हम लोग 15 साल और 20 साल पैसा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप SIP और म्यूचुअल फंड किए हैं तो कम समय में ही रिटर्न ज़्यादा उम्मीद करके और पैसा निकाल लेते हैं। अच्छे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पोर्टफोलियो मैनेज कराना हो तो ज़रूर कॉल करें, या आप लोग मैसेज डालेंगे तो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। या कभी भी पैसा जब 10,000 और 5,000 का लगाएं तो उसको AUM के आधार पे अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा को लगाएं तो कम समय में अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये कब संभव है? जब एडवाइज़र के राय से आप चलेंगे तभी संभव हो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और कोई भी इस वीडियो में कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं, तो अपने वीडियो में मैं सुधार करूंगा। और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट रहूंगा, तो आने वाले समय में अच्छा से अच्छा वीडियो मैं बना पाऊंगा। आप लोग अगर चाहें तो मुझको मार्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में मेरी कही हुई बातें जो है 2 साल और 3 साल के बाद ही हो पाता है। तो एक आम आदमी तो विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन जब 1-2 साल के बाद मेरी बातें सही लगती हैं तो लोगों का कॉल आता है और लोग मुझसे बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।